with our next topic, that is age pyramid from chapter Organism and Population. Now what is age pyramid? पहले हम पता करेंगे कि age pyramid होता क्या है. So it is a gender distribution of male and female in a certain area. एक एरिया में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, किस एज के हैं, दैट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एज पिरामिड. अब this ratio of male and female and according to the age that individual is of which age, this ratio is now calculated at the base of age pyramid. हमने किसका यूज किया, एज पिरामिड का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर NCERT बुक यू कैन सी दैट 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स इज गिवन. एक डायग्राम के नीचे लिखा है एक्सपेंडिंग, एक पिरामिड के नीचे लिखा है स्टेबल और थर्ड के नीचे लिखा है डिक्लाइनिंग. Now what is three areas are given. First one is pre-reproductive. The bottom line represent pre-reproductive. The middle line is called as reproductive. And the last line is as the topmost is called as post-reproductive. Now see what will happen in the first age pyramid. ये हमारा first age pyramid है. इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को पॉपुलेशन से ये देखना है क्या ये स्पीशीज आगे सरवाइव करेगी या ये स्पीशीज एक्सटेंट होने वाली है. तो आपको एक पता है कि एक स्पीशीज सरवाइव कब करेगी, जब उसका जो नंबर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर हम लोग एक्सपेंडिंग देखेंगे तो प्री रिप्रोडक्टिव आप देख रहे हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव का जो बार है वो बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब जब ये रिप्रोडक्टिव सेकेंड स्टेज है, रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए ये जो ये परसेंटेज है ये ज़्यादा है. इसका मतलब ये स्पीशीज सरवाइव करेगी क्योंकि इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव ले लीजिए अकॉर्डिंग टू फीमेल अबव 50 यहाँ से लेते हैं. हेयर वी विल टेक अबव, वी कैन से बिलो 18 और यहाँ है 18 to 50 जो कि फर्टिलिटी पीरियड होता है. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये एक्सपेंड कर रहा है. दिस एज पिरामिड एक्सपेंड मतलब कि जो स्पीशीज है ये एक्सपेंड कर रही है, इट विल लिव. ठीक है, क्योंकि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव स्पीशीज ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव से कम, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है यानी जो अब खत्म होने वाले हैं वो उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है. कमिंग टू स्टेबल, जब स्टेबल देखेंगे तो आपने देखा कि इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव है और जो सेकेंड रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसमें लगभग क्या है, एवरीथिंग इज सिमिलर. और यहाँ पे जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो थोड़ा कम है. तो ये स्टेबल स्पीशीज दिखा रही कि ये जो स्पीशीज है ये स्टेबल है नेचर पे. प्री रिप्रोडक्टिव होंगे, रिप्रोडक्टिव पे पोस्ट होके खत्म हो रहे, मतलब कि ज़्यादा ही नहीं. बट लास्ट वन इज डिक्लाइनिंग. डिक्लाइनिंग में हुआ क्या, आप देख रहे हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव जो है उनका नंबर है कम. इसका मतलब जब बर्थ ही ज़्यादा नहीं हुआ तो आगे जाके ये वाली स्पीशीज क्या होगी आपकी, ये डिक्लाइन करेगी, एक्सटेंड होने जा रही है. ठीक, रिप्रोडक्टिव थोड़ा ज़्यादा. और आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है उनकी नंबर क्या है, उनका ग्राफ है ज़्यादा. तो इस तरह की स्पीशीज जिसमें रिप्रोडक्टिव या प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर पोस्ट से कम होता है, दैट स्पीशीज इज मूविंग टूवर्ड्स द एक्सटिंक्शन. So these are the 3 graphs. Again see, first one is expanding, stable and declining.